नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इंटेलेक्टा चैनल पर, जहां मिलती है नॉलेज और थ्रिलर स्टोरीज का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन। आज का टॉपिक है ह्यूमन साइकोलॉजी, यानी इंसानी दिमाग और बिहेवियर के सीक्रेट्स। क्या आपने कभी सोचा है कि हम जो डिसीजंस लेते हैं या इमोशंस फील करते हैं, उनका असली रीजन क्या होता है? तो चलिए इस मिस्ट्री को डिकोड करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ह्यूमन साइकोलॉजी होती क्या है। ये एक साइंस है जो इंसानी बिहेवियर, थॉट्स और इमोशंस को स्टडी करती है। ये समझने की कोशिश करती है कि हम रिएक्ट कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। जब आप किसी नए इंसान से मिलते हो तो उसके बारे में पहले 7 सेकंड्स में एक ओपिनियन बना लेते हो। हाँ, आपने सही सुना, सिर्फ 7 सेकंड्स। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पैटर्न स्टोर्ड होते हैं जो हमें इंस्टेंटली जज करने पे मजबूर कर देते हैं। ये साइकोलॉजी का कमाल है और ये सिर्फ एक झलक है। जैसे कि हम कैसे सीखते हैं, हम कैसे याद रखते हैं, हम कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और हमारा पर्सनालिटी कैसे डेवलप होता है। साइकोलॉजी हमें यह भी समझने में हेल्प करती है कि लोग डिफरेंट सिचुएशंस में कैसे बिहेव करते हैं। जैसे कि अगर कोई स्ट्रेस में है तो वो कैसे रिएक्ट करेगा, या फिर अगर कोई खुश है तो वो कैसे बिहेव करेगा। इंसान को समझना ही साइकोलॉजी का मेन गोल है। क्या आपको पता है कि एक दिन में हमारे दिमाग में 70,000 से ज्यादा थॉट्स आते हैं? सोचो, इतने सारे थॉट्स, ये बहुत ही फैसिनेटिंग है ना? लेकिन इनमें से ज्यादातर थॉट्स अनकॉन्शियस होते हैं, हमें पता भी नहीं चलता और हमारा दिमाग काम करता रहता है। इसका मतलब काफी डिसीजंस हम बिना कॉन्शियसली सोचे ले लेते हैं, जैसे कि गट फीलिंग। ये डिसीजंस अक्सर सही भी होते हैं, कभी कभी बिना किसी रीजन के लगता है कि कोई काम करना चाहिए या नहीं। ये एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड का इफेक्ट होता है। सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही कॉम्प्लेक्स और मिस्टीरियस होता है। आप कॉन्शियसली तो नहीं सोचते ना कि हाँ मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं। ये फीलिंग अचानक से आती है, जैसे एक लाइट बल्ब मोमेंट। दिमाग एक सुपर कंप्यूटर की तरह काम करता है जो हमेशा एक्टिव रहता है। ये हर समय डेटा प्रोसेस करता रहता है। चाहे आप जाग रहे हो या सो रहे हो, आपका दिमाग हमेशा कुछ ना कुछ प्रोसेस करता रहता है। सोते समय भी ये मेमोरीज और इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। हमारे दिमाग के 2 पार्ट्स होते हैं, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। दोनों का अपना अलग रोल होता है। कॉन्शियस माइंड वो होता है जहां हम कॉन्शियसली सोचते हैं, जैसे कि अभी आप सोच रहे हो। ये लॉजिकल और एनालिटिकल होता है। और सबकॉन्शियस माइंड वो होता है जहां हम अनकॉन्शियसली सोचते हैं, जैसे कि जब आप सपने देखते हो। ये क्रिएटिव और इंट्यूटिव होता है। सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल होता है। ये हमारी सोच और बिहेवियर को बहुत हद तक कंट्रोल करता है। ये हमारी हैबिट्स, बिलीव्स और वैल्यूज को स्टोर करता है। ये हमारी आइडेंटिटी का एक बड़ा हिस्सा होता है और ये हमारी लाइफ पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है। हमारी चॉइसेस और डिसीजंस में इसका बड़ा रोल होता है। क्या आपको लगता है कि हम अपने डिसीजंस लॉजिकल तरीके से लेते हैं? हम सभी को लगता है कि हम बहुत प्रैक्टिकल हैं और सोच समझकर फैसला लेते हैं, लेकिन रियलिटी में 90% डिसीजंस इमोशंस के बेसिस पर लिए जाते हैं। हाँ, आपने सही सुना, 90%। जब आप खुश होते हो तब आपका दिमाग क्रिएटिव और ओपन होता है। आप नए नए आइडियाज सोचते हो और रिस्क लेने के लिए रेडी रहते हो। लेकिन जब आप गुस्से में होते हो तब इंपल्सिव डिसीजंस लेते हो। आप बिना सोचे समझे रिएक्ट करते हो और बाद में पछताते हो। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि नेगेटिव इमोशंस ज्यादा टाइम तक याद रहते हैं, क्योंकि दिमाग सर्वाइवल मोड में उन्हें प्रायोरिटी देता है। इमेजिन करो, आप जंगल में हो और एक शेर को देखते हो। आप क्या करोगे? आप डर के भागोगे, राइट? और ये डर आपको जिंदा रहने में हेल्प करेगा। इसी वजह से हम स्ट्रेस या फियर वाली चीजें जल्दी नहीं भूलते। तो अगली बार जब आप कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लो तो अपने इमोशंस पे ध्यान देना। कभी नोटिस किया है कि भीड़ में लोग अलग बिहेव करते हैं? भीड़ का हिस्सा बनते ही उनका व्यवहार बदल जाता है, जैसे कि वे किसी अदृश्य शक्ति के प्रभाव में आ गए हों। अकेले में वो शांत रहते हैं, लेकिन भीड़ में उनका बिहेवियर बदल जाता है। ये बदलाव अक्सर अनजाने में होता है और इसका कारण है भीड़ का दबाव। इस कंसेप्ट को हर्ड मेंटालिटी कहते हैं। ये वही मानसिकता है जो जानवरों के झुंड में भी देखी जाती है। एग्जाम्पल, अगर एक बंदा रास्ते पे बिना रीजन के दौड़ना स्टार्ट करे तो कई लोग बिना सोचे उसके पीछे दौड़ने लगेंगे। ये एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, क्योंकि उनके दिमाग में ये बात आती है कि अगर इतने सारे लोग दौड़ रहे हैं तो कुछ तो गड़बड़ होगी।
हमें भी भागना चाहिए। ये एक प्रकार का सुरक्षा तंत्र है। ये होता है सोशल प्रूफ। ये सिद्धांत बताता है कि हम दूसरों के व्यवहार को देखकर अपने निर्णय लेते हैं। जब हम देखें कि ज्यादा लोग एक काम कर रहे हैं तो हमारा माइंड वही चीज फॉलो करता है। ये एक प्रकार का सामाजिक प्रमाण है। क्राउड साइकोलॉजी मार्केटिंग में भी यूज होती है। कंपनियां इस सिद्धांत का उपयोग करके अपने उत्पादों को बेचती हैं। जब आप देखते हो कि एक प्रोडक्ट के बहुत सारे पॉजिटिव रिव्यूज हैं, तो आप उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए ज्यादा इंक्लाइंड होते हो। ये रिव्यूज आपके निर्णय को प्रभावित करते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि अगर इतने सारे लोग इस प्रोडक्ट को पसंद कर रहे हैं तो ये अच्छा ही होगा। ये एक प्रकार का सामूहिक विश्वास है। तो अगली बार जब आप किसी भीड़ में हो तो अपने आप से ये सवाल पूछना, क्या मैं ये काम इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे ये करना है या क्योंकि सब कर रहे हैं? ये सवाल आपको अपने निर्णयों पर पुनर्विचार करने में मदद करेगा। आज की फास्ट पेस्ड लाइफ में मेंटल हेल्थ को इग्नोर करना डेंजरस हो सकता है। हम सभी इतने बिजी हो गए हैं कि हम अपने मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना ही भूल गए हैं। हम सभी इतने बिजी हो गए हैं कि हम अपने मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना ही भूल गए हैं। और इसका रिजल्ट ये हो रहा है कि स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन जैसे इश्यूज कॉमन हो गए हैं। और इसका रिजल्ट ये हो रहा है कि स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन जैसे इश्यूज कॉमन हो गए हैं। ये इश्यूज न सिर्फ हमारे पर्सनल लाइफ को अफेक्ट करते हैं, बल्कि हमारे प्रोफेशनल लाइफ को भी इंपैक्ट करते हैं। लेकिन अच्छा ये है कि माइंडफुलनेस और पॉजिटिव थिंकिंग से आप अपने मेंटल हेल्थ को इंप्रूव कर सकते हो। माइंडफुलनेस का मतलब है प्रेजेंट मोमेंट में जीना। माइंडफुलनेस का मतलब है प्रेजेंट मोमेंट में जीना। अपने थॉट्स और फीलिंग्स को जज किए बिना ऑब्जर्व करना। अपने थॉट्स और फीलिंग्स को जज किए बिना ऑब्जर्व करना। एग्जाम्पल, रोज 10 मिनट मेडिटेशन करना या ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना आपके दिमाग को रिलैक्स करने में हेल्प करता है। एग्जाम्पल, रोज 10 मिनट मेडिटेशन करना या ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना आपके दिमाग को रिलैक्स करने में हेल्प करता है। मेडिटेशन आपको अपने थॉट्स को कंट्रोल करना सिखाती है और ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस आपको यह रियलाइज करने में हेल्प करती है कि आपकी लाइफ में कितनी सारी पॉजिटिव चीजें हैं। मेडिटेशन आपको अपने थॉट्स को कंट्रोल करना सिखाती है और ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस आपको यह रियलाइज करने में हेल्प करती है कि आपकी लाइफ में कितनी सारी पॉजिटिव चीजें हैं। अपने आप को टाइम देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने आप को टाइम देना बहुत इंपॉर्टेंट है। रोज कुछ टाइम निकालो अपने लिए, जहां आप वो करो जो आपको खुशी देता है। रोज कुछ टाइम निकालो अपने लिए, जहां आप वो करो जो आपको खुशी देता है, जैसे कि म्यूजिक सुनना, बुक पढ़ना या फिर नेचर में टाइम स्पेंड करना। जैसे कि म्यूजिक सुनना, बुक पढ़ना या फिर नेचर में टाइम स्पेंड करना। ये एक्टिविटीज आपके माइंड को रिफ्रेश करती है और आपको एक नई एनर्जी देती है। इसीलिए अपने मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी देना जरूरी है। अगर आप स्ट्रेस में हो तो किसी से बात करो। अगर आप स्ट्रेस में हो तो किसी से बात करो। किसी ट्रस्टेड फ्रेंड या फैमिली मेंबर से बात करना या प्रोफेशनल हेल्प लेना भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अब बात करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग और सरप्राइजिंग साइकोलॉजिकल फैक्ट्स की। पहला, इंसान का दिमाग एक टाइम पे सिर्फ 3-4 चीजें याद रख सकता है। इसीलिए जब आप ग्रोसरी लिस्ट बनाते हो तो ज्यादा लंबी मत बनाना। दूसरा, लोग आपकी बातों से ज्यादा आपकी बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान देते हैं। आप क्या बोल रहे हो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे बोल रहे हो। आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके कॉन्फिडेंस और इंटेंशंस के बारे में बहुत कुछ बोलती है। तीसरा, जब आप किसी को पसंद करते हो तो उनकी छोटी छोटी चीजें भी आपको याद रहती हैं। उन्होंने क्या पहना था, उन्होंने क्या खाया था, उन्होंने क्या कहा था। ये इसलिए होता है क्योंकि आपका दिमाग उनसे रिलेटेड हर चीज को इंपॉर्टेंट मान लेता है। और चौथा, नेगेटिव थॉट्स ऑटोमेटिकली आपके मूड को इंपैक्ट करते हैं, लेकिन उन्हें रिप्लेस करने के लिए आपको कॉन्शियसली एफर्ट करना पड़ता है। तो देखा, हमारा दिमाग कितना पावरफुल और मिस्टीरियस है। तो दोस्तों, ये था एक छोटा सा सफर ह्यूमन साइकोलॉजी के अमेजिंग वर्ल्ड का। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। और हाँ, इसी तरह की नॉलेजेबल और थ्रिलिंग स्टोरीज के लिए इंटेलेक्टा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपने दिमाग का ध्यान रखें और नए आइडियाज एक्सप्लोर करते रहें। धन्यवाद।